दोस्तों, गर्मी का सीज़न आ गया है और इस टाइम पर बिजली की कटौती बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका कारण यह होता है कि ये जो जहाँ से हमारी बिजली आती है वहाँ पर ओवरलोड होने के कारण वहाँ पर कई सारे फॉल्ट आ जाते हैं बार बार, जिसके कारण बिजली कटौती होती है। तो इस बिजली कटौती से हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमारा इन्वर्टर। अगर आपके पास इन्वर्टर है तो वो आपको एहसास ही नहीं होने देगा कि आपके यहाँ बिजली कितने टाइम के लिए गई, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप भी इस सीज़न इन्वर्टर लेने की सोच रहे हैं या आप इस सीज़न में इन्वर्टर लेना चाहते हैं, तो आपको क्या उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए जिससे आप अपने घर के लिए एक अच्छा इन्वर्टर सिलेक्ट कर सकें, जिससे आगे चल के आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आज हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपने घर के लिए कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, उसमें क्या खासियत होनी चाहिए। तो इसमें हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर इन्वर्टर की बात करें तो मार्केट में आपको दो प्रकार के इन्वर्टर मिलेंगे। एक तो नॉर्मल इन्वर्टर मिलेगा, दूसरा यूपीएस इन्वर्टर। तो अगर हम नॉर्मल इन्वर्टर की बात करें तो जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, जब सप्लाई कटती है तो जो नॉर्मल इन्वर्टर है वो 1 सेकंड से कम के लिए वो जो सप्लाई है सारी सप्लाई को ऑफ़ कर देता है। उसके बाद वो बैकअप देता है। तो इससे क्या होता है, जो भी आपके उपकरण चल रहे होते हैं वो 1 सेकंड के लिए ऑफ़ हो जाएंगे, उसके बाद दोबारा स्टार्ट होंगे। तो आप सोचेंगे इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो इससे फ़र्क पड़ता है, अगर आप जो पीसी है उस पर काम कर रहे हैं या कोई भी आपका उपकरण है तो अगर वो एकदम जर्क पड़ता है तो वो भी ख़राब हो सकता है। और अगर आप पीसी पे काम कर रहे हैं तो आप कोई भी फाइल है वो बना रहे हैं, तो जैसे ही आपका जो पीसी है वो ऑफ़ होगा तो जो आपका फाइल है वो भी आपकी बंद हो जाएगी, फिर आपको दोबारा काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ये जो नॉर्मल इन्वर्टर है इसको सेलेक्ट नहीं करना है। और दूसरी बात करें यूपीएस इन्वर्टर, तो यूपीएस इन्वर्टर क्या होता है कि जब भी यहाँ पर आपके यहाँ कोई भी बिजली है जब कट होती है और कोई भी उपकरण आपका चल रहा है तो उस पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी सप्लाई बिल्कुल भी ऑफ नहीं होगी। जैसे ही बिजली कट होगी हाल के हाल ही वहाँ पर जो आपका यूपीएस इन्वर्टर है वो बैकअप देना स्टार्ट कर देगा। आपका कोई भी उपकरण है वो ऑफ भी नहीं होगा। तो इससे आपको हमेशा याद रखना है, आपको नॉर्मल इन्वर्टर नहीं लेना है, आपको यूपीएस इन्वर्टर लेना है। इसकी कीमत थोड़ा फ़र्क होगा इसमें, तो आपको याद रखना है कि आपको यूपीएस इन्वर्टर सेलेक्ट करना है। यूपीएस इन्वर्टर में भी आपको 3 प्रकार के इन्वर्टर मिलेंगे। एक तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर, एक मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर, एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर। तो आपको इसमें से कौन सा लेना है। अगर बात करें स्क्वायर वेव इन्वर्टर की, तो जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, जो आपकी बिजली घर में आती है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो साइनोसोडियल होती है, तो वो इस प्रकार से चलती है। लेकिन जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है तो वो क्या करता है, स्क्वायर में चलता है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो स्क्वायर में होती है। तो इससे क्या होता है, जब ये बिजली कटती है तो जो इन्वर्टर है कुछ साउंड भी करता है, और उसके बाद जो आपके फ़ैन वगैरह होते हैं, जो भी उपकरण होते हैं वो कुछ साउंड भी करते हैं जब चलते हैं, इन्वर्टर से चलते हैं। और ये जो उपकरण है वो ख़राब होने की भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो उपकरण होते हैं वो साइनोसोडियल फ्रिक्वेंसी पे आधारित बनाए जाते हैं। लेकिन जो इन्वर्टर होता है वो स्क्वायर वेव फ्रिक्वेंसी जब आपको देगा तो वो जो उपकरण है वो सही से वर्क नहीं करेंगे, इससे उसको ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए आपको जब भी आप कोई भी फ़ैन वगैरह की वारंटी मिलती है तो अगर वो इन्वर्टर से चली हो, अगर आपका फ़ैन इन्वर्टर से चल रहा होता है तो वो उसकी वारंटी भी ख़त्म हो जाती है। तो आपको याद रखना है, आपको स्क्वायर वेव इन्वर्टर नहीं लेना है। तो इसके बाद अगर बात करें मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर की, तो जो हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर था उसमें कुछ मॉडिफाई किया कुछ समय बाद, और कोशिश की गई कि इसको हम साइन वेव में परिवर्तन कर पाएँ। लेकिन ये थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा, लेकिन पूरी तरह से ये भी कारगर साबित नहीं हुआ, इसमें भी कुछ ना कुछ कमी रह गई। तो इसके बाद आता है हमारा प्योर साइन वेव इन्वर्टर। तो इसके बाद जो मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर था उसमें और मॉडिफिकेशन किया गया और उसके बाद हमें प्राप्त हुआ प्योर साइन वेव इन्वर्टर। तो ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर क्या करता है, जो भी हमारी बिजली घरों में आती है जिस फ्रिक्वेंसी से आती है उसी फ्रिक्वेंसी से जो हमारा प्योर साइन वेव इन्वर्टर है वो उसी फ्रिक्वेंसी से सप्लाई को आउटपुट में देता है। तो इससे क्या होता है, हमारा कोई भी उपकरण है वो ना तो साउंड करता है
और ना ही वो ख़राब होने के उसके ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि आपको जो उपकरण है वो जिस फ्रिक्वेंसी के लिए बना है वो इन्वर्टर भी वही फ्रिक्वेंसी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो जो उपकरण है वो नॉर्मल तरीके से वर्क करेंगे, उसमें कोई भी साउंड नहीं होगा और ना ही उसके ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। तो अब आपको पता चल गया है कि आपको यूपीएस इन्वर्टर लेना है और उसमें भी आपको प्योर साइन वेव इन्वर्टर लेना है। तो अब बात करें कि आपको अपने घर के लिए कितना बीए का इन्वर्टर लेना है। तो जब भी आप इन्वर्टर ख़रीदने की सोच रहे हैं तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको उस इन्वर्टर से क्या क्या चलाना है। जब लाइट आपकी कटती है तो उसके बाद आपको इन्वर्टर से कितने उपकरण चलाने हैं और उनका वाटेज कितना होने वाला है। तो मान लीजिए आपके घर पर कई 3 रूम हैं और उसमें फ़ैन लगे हुए हैं, तो आपके 3 फ़ैन हो गए और मान लीजिए आपके यहाँ पर सारे एलईडी बल्ब लगे हुए हैं, तो आपके 9 वाट के 6 एलईडी बल्ब हैं जो आपके घर को रोशनी के लिए इन्वर्टर पे आपको चलाना है। और उसके बाद आपको टीवी भी इन्वर्टर पे चलानी है और जो भी आपके मोबाइल चार्जर्स हैं, जब भी लाइट नहीं रहती तो आपको वो भी चार्ज करना है। और मान लीजिए आपका जो भी मंदिर वगैरह है उसमें भी कोई डेकोरेशन लाइट लगी है, वो भी आपको इन्वर्टर से चलाना है। तो आपको सबका इसका वाटेज पहले निकालना होगा। तो जो आपके फ़ैन होते हैं वो 70 से 80% जो वाटेज के होते हैं, तो आपको 75 मान लेंगे हम। तो 75 वाट के आपके 3 फ़ैन हो गए और 9 वाट के आपके एलईडी बल्ब हैं जो कि 6 एलईडी बल्ब हो गए हैं। और टीवी की बात करें तो ये मान लीजिए अगर आपकी एलसीडी टीवी है जो कि 42-43 जो इंच की आती है, उसका जो वाटेज होगा वो 80 वाट के करीब रहता है। और अगर आप मोबाइल चार्जर की करें तो आप मान लीजिए 20 वाट मान लीजिए। अगर आपके 1-2 मोबाइल हैं, कोई 10 वाट का भी होता है, कोई 18 वाट का भी चार्जर होता है, तो आप 20 वाट मान सकते हैं। और अगर बात करें जो मंदिर की डेकोरेशन लाइट वगैरह है, 20 वाट आपको उसका मान लेना है। तो अगर आप इसका पूरा वाटेज को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये अगर आप जो 75 वाट का जो फ़ैन है, 3 फ़ैन होंगे, तो ये आपके 225 वाट के हो जाएंगे। और जो बल्ब हैं वो 54 वाट के ये बल्ब हो जाएंगे, जो 6 बल्ब हैं। और 80 वाट आपका टीवी का हो गया, 20 वाट आपका ये मोबाइल चार्जर का होगा, मंदिर का 20 वाट हो गया। तो ये टोटल करेंगे तो आपका 399 आ जाएगा वाट इसका। तो आप इसको 400 वाट मान सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा जो घर का लोड है वो 400 वाट हो गया है। तो इस 400 वाट में आपको 25% सेफ्टी फैक्टर और ऐड करना है। जैसे कोई भी उपकरण होता है वो जब भी स्टार्ट होता है तो जिसकी जो वाटेज होती है उससे ज़्यादा वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूम करता है, ज़्यादा वाटेज लेता है स्टार्टिंग में। तो आपको 25% एक्स्ट्रा इसका सेफ्टी फैक्टर लेके चलना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल में ये हमेशा लिया जाता है। तो आप इसको अगर 25% करेंगे तो इसका जो परसेंटेज निकलेगा तो आपके 100 आ जाएगा। यहाँ पर 25% अगर 400 का आप 25% निकालेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। तो अभी आपकी 400 वाटेज था तो यहाँ पर 100 और ऐड होगा तो ये यहाँ पर 500 वाट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है पावर फैक्टर। अगर आपको पावर फैक्टर आपके घर का पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप इसको 0.8 मान सकते हैं और इसको ऐड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपका वाटेज था 500 वाटेज था तो उसको सिंपली डिवाइड कर देना है 0.8 से। तो इसमें क्या है, जब 500 वाट आपका है और उसको आप जब भी आप 0.8 से डिवाइड करेंगे तो आपका 625 वाटेज इसका निकल के आ जाएगा। तो ये आपका इतना वाटेज है वो घर का लोड निकल के आ गया है। इसके आधार पर आपको अब इन्वर्टर को परचेस करना है। तो इसके बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो हम इन्वर्टर ख़रीदते हैं वो बीए रेटिंग में रहते हैं, वोल्ट एम्पियर रेटिंग में रहते हैं, लेकिन हम उसको वाटेज में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे सिलेक्ट करें कि हमें कौन सा बीए का इन्वर्टर लेना है। तो अगर बात करें कि जो इन्वर्टर होता है तो उसमें आपको जब भी लेने जाते हैं तो आपको ये देखना है कि उसकी इफ़िशेंसी कितनी है। जो भी आप इन्वर्टर परचेज़ कर रहे हैं उसकी इफ़िशेंसी क्या है। जो भी इन्वर्टर होते हैं वो 60 से 90% इफ़िशेंसी वाले होते हैं। तो आपको ये देखना है कि कितनी इफ़िशेंसी का आपका इन्वर्टर है। तो मान लीजिए आपका जो इन्वर्टर सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी जो इफ़िशेंसी है वो 90% है। तो इफ़िशेंसी का मतलब होता है कि जो भी आपका इन्वर्टर है उसने आपकी जो भी चार्ज करने में जो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया है तो उसके बाद वो आपको उसका 90% ही रिटर्न देगा और जो 10% था वो उसमें लॉस हो जाएगा। तो इसकी ये एफिशिएंसी हो गई है। तो इसीलिए आपको मान लीजिए आपने 90% एफिशिएंसी वाला इन्वर्टर को सिलेक्ट किया है तो आपको अपने घर का लोड
जो होता है उसमें आपको इसमें डिवाइड कर देना है 0.9 से। तो सिंपली आपको जो आपका वाटेज था वो 625 था और इसमें आपको 90% इफ़िशेंसी वाला इन्वर्टर आपने चूज़ किया है, तो आपको सिंपली क्या करना है 0.9 से 625 वाट को डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। तो आपका जो वाटेज निकल के आ जाएगा वो 694 VA आ जाएगा। तो ये आपका BA रेटिंग में आ जाएगा। तो आपको अब इन्वर्टर इसमें सेलेक्ट करना है। तो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से तो BA रेटिंग का इन्वर्टर आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको 700 BA का इन्वर्टर मिल जाएगा मार्केट में, तो आप वो परचेस कर सकते हैं। या अगर आपके पास 700 BA का इन्वर्टर नहीं मिल रहा है तो उससे नियर बाई जो भी आपका BA रेटिंग का इन्वर्टर मिल रहा है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक याद रखें, आपको ज़्यादा BA का इन्वर्टर नहीं लेना है, नहीं तो आप सोचें 900 BA का ले लें या 1100 BA का लेना है, ऐसा नहीं करना है। जो आपका कैलकुलेशन आ रही है उसके नियर बाई जो भी आपका BA रेटिंग का इन्वर्टर होगा आप वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप मार्केट जाएं और दुकानदार से आपको सिंपली एक ही चीज़ बोलना है, हमें 7 VA का प्योर साइन वेव UPS इन्वर्टर लेना है। अगर आपके पास कोई अवेलेबल हो तो आप उसको दिखाएं। तो अगर दुकानदार क्या होता है कि कोशिश करता है कि उसको जिसमें ज़्यादा कमीशन होता है वो आपको उसके बारे में ज़्यादा उसकी अच्छाइयाँ आपको बताएगा, आपसे बोलेगा इससे अच्छा तो ये है, आप ये ले सकते हैं, ये उससे सस्ता है। तो आपको उसकी बातों में नहीं आना है। आपने जो डिसाइड किया है, अगर उसके पास वो इन्वर्टर है तो आप परचेस करें, अगर नहीं है तो आप उसके यहाँ से परचेस ना करें, दूसरा इन्वर्टर ना लें। और ब्रांड आप कोई सा भी चुन सकते हैं, आपको ब्रांड सारे अच्छे मिल जाएंगे। क्या ही आपको अच्छे ब्रांड का पता होगा तो आप कोई सा भी ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको खुद करना है। तो अब बात करते हैं कि आपको अपने घर के लिए बैटरी कौन सी लेनी है और कितने AH की लेनी है। तो बात करें कि मार्केट में आपको 2 प्रकार की बैटरी देखने को मिलेगी, एक तो फ्लैट प्लेट बैटरी मिलेगी, दूसरी आपको ट्यूबलर बैटरी मिलेगी। तो आपको फ्लैट प्लेट बैटरी नहीं लेनी है, आपको ट्यूबलर बैटरी लेनी है, क्योंकि इसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जो आपके घर के लिए यूज़ के लिए होती हैं। तो आपको ट्यूबलर बैटरी ही लेनी है और इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको इसमें बहुत सारी खूबियाँ भी मिलेगी। तो आपको ट्यूबलर बैटरी ही लेनी है। तो इसके लिए आपको हम किसी और वीडियो में बता देंगे, इसको क्लासीफाई करके बताएंगे कि आपको क्यों ये ट्यूबलर बैटरी लेनी है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसीलिए हम आपको इसमें नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपसे इतना कह दिया है कि आपको जो बैटरी सेलेक्ट करनी है वो ट्यूबलर बैटरी सेलेक्ट करनी है। तो अब बात करें कि आपको कितने AH की बैटरी है वो लेनी चाहिए। आपको कभी भी ज़्यादा AH की बैटरी नहीं लेनी चाहिए, आपको जो भी जितना उसका बैकअप चाहिए उस हिसाब से आप बैटरी को डिसाइड करें। तो आपको बैटरी का AH कैसे निकालना है, तो मान लीजिए आपको अपने घर का लोड पहले से पता है कि हमारे जो घर का लोड है जो हमें इन्वर्टर से चलाना है वो 625 वाट है, जो हमने अभी निकाला था। तो आपको सिंपली क्या करना है 625 वाट लिखना है और उसके बाद आपको बैकअप इसमें कितना चाहिए। तो मान लीजिए आपके यहाँ घर पे जो लाइट है वो थोड़ी ज़्यादा कटती है या कम कटती है, उस हिसाब से आप मान सकते हैं। तो हम मान रहे हैं कि हमारे यहाँ जो बिजली कटती है वो हम 3 घंटा इसमें हमें बैकअप चाहिए कि जब भी हमारी लाइट जाए वो उसके बाद जो 3 घंटे हैं जो भी उपकरण है वो 3 घंटे तक हमारा चल जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 3 घंटा लिया है, यहाँ पर बैकअप में आपको 3 घंटा ले लेना है और उसके बाद आपको डिवाइड कर देना है 12 से, क्योंकि जो आपकी नॉर्मली जो बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है। अगर आपकी 24 वोल्ट की बैटरी है तो आप 24 वोल्ट से डिवाइड करेंगे। तो नॉर्मली जो घरों में जो बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है, तो आपको यहाँ पर 12 वोल्ट से इसको डिवाइड करना है। तो जब आप इसको 625 से 3 से इंटू करेंगे तो आपको इस यहाँ पर 1875 आ जाएगा और इसको आपको 12 से डिवाइड कर देना है तो आपका 156.25 AH निकल के आ जाएगा। तो आपको इसके लिए यहाँ पर जो इससे ऊपर वाला AH रेटिंग की जो बैटरी होती है, जैसे यहाँ पर 160 AH की बैटरी मिलेगी, तो आपको इसके लिए आपको 160 AH की बैटरी को ले लेना है। तो ये आपका इन्वर्टर हो गया और बैटरी हो गई। तो आपको इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है और उस हिसाब से आपको यहाँ पर बैटरी और इन्वर्टर को ख़रीदना है। आपको किसी भी की भी बातों में आके अपने घर के लिए इन्वर्टर नहीं लेना है, आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपकी क्या ज़रूरत है और आपको किस लिए ये इन्वर्टर बैटरी चाहिए है।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं और आगे भी इस प्रकार की वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की किसी और वीडियो में।